ओके चलिए बच्चों शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, जहाँ पे आप लेंसेज को एक दूसरे के पास पास रखोगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बाइनोक्यूलर्स। पता ही होगा बच्चों, बाइनोक्यूलर के अंदर कम से कम दो लेंस तो आपको दिखते हैं। एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और बीच में भी लेंसेज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। हम अपने केस में सिंपल सा डिस्कशन करेंगे जहाँ पे दो लेंस एक दूसरे के साथ चिपक के रखे हो। देन आई विल ऑल्सो गिव यू द फॉर्मूला जहाँ पे अगर लेंस के बीच में डिस्टेंस हो तो क्या करना है। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द ओवरऑल फोकल लेंथ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए बच्चों, मैंने एक लेंस ले लिया, इसका फोकल लेंथ है f1, ये है उसका ऑप्टिकल एक्सिस, और इसको बहुत ही ज़्यादा चिपका के, इसके साथ चिपका के मैंने एक दूसरा लेंस रख दिया, इसका फोकल लेंथ है f2। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट इज द ओवरऑल फोकल लेंथ। ये दोनों को मिला के जो कंबाइन लेंस बनाना, उसका ओवरऑल फोकल लेंथ क्या है जो हमें फाइंड करना है। हम बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से एक रे तो आपका सीधा निकलेगा जिसका कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है, बिकॉज वो ऑप्टिकल एक्सिस में से पास होगा। इट विल अंडरगोज नो रिफ्रैक्शन, वो सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एक रे आप ले लो एट सम एंगल। चलो यहाँ पे आपका रे इंसिडेंट हुआ, कॉन्वर्जिंग आपके लेंस है दोनों, तो ये रे यहाँ से थोड़ा कॉन्वर्ज होके अंदर आएगा, राइट। दूसरे लेंस पे गिरेगा, यहाँ से वापस वो कॉन्वर्ज होगा, एंड देन यू विल गेट द फाइनल इमेज एट दिस पॉइंट। 2 times देयर विल बी कॉन्वर्जन, राइट। एक बार कॉन्वर्ज करेगा पहला लेंस, फिर वापस कॉन्वर्ज करेगा दूसरा लेंस। अब अगर आपको इसका कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है ना, तो यू हैव टू एज्यूम कि जो पहला लेंस है ना, ये एक इमेज बनाएगा और वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मान लो बच्चों कि अगर दूसरा लेंस है ही नहीं तो आपका ये जो रे निकला है ना, ये रे विदाउट एनी कॉन्वर्जन सीधा 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 जाता और यहाँ पे आपको एक इमेज मिलता I1, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो। बट क्योंकि दूसरा लेंस है, ये रे वापस कॉन्वर्ज होगा और आपको फाइनल इमेज यहाँ पे मिला। तो हम ये एज्यूम करेंगे ओवरऑल फोकल लेंथ निकालने के लिए कि जो पहले नंबर का लेंस है वो एक इमेज बनाएगा I1, और ये I1 इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर दूसरा लेंस फाइनल इमेज I के ऊपर बनाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोना एज्यूम। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे कि वी विल कंसिडर 2 lenses of focal length f1 and f2 in contact with each other, right? If object O is placed in front of lens 1, we will assume it create an image I1, and this I1 which will serve as an object for lens 2, and final image is created by the lens 2 at I। समझ गए ना, ये हम सेम टू सेम लॉजिक यूज करके आए हैं। जब हमने फॉर्मूला बनाया था लेंस मेकर्स का, हमने ऐसा कहा था कि एक सरफेस एक इमेज बनाएगा, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेम यहाँ भी वैसा ही है, पहला लेंस एक इमेज बनाएगा I1 के ऊपर जो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर, इतना समझ गए? चलो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैं पहले लेंस के लिए थिन लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, सो आई विल अप्लाइंग थिन लेंस फॉर्मूला। चलो पहले आ जाओ बच्चा लोग लेंस 1 के लिए। तो लेंस 1 में मेरा ऑब्जेक्ट कौन है भाई?
तो ऑब्जेक्ट O के ऊपर है और पहले लेंस ने इमेज बनाया है I1 के ऊपर, ठीक है। ओके चलो मान लो आप यहाँ से अभी आप सारे डिस्टेंस जो है ना वो इस कॉमन सेंटर से मेजर करोगे जिसको हम P कह रहे हैं। तो लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, ये I1 जहाँ पे बना है ना वो डिस्टेंस है V डैश और जो फाइनल इमेज बना है वो डिस्टेंस है आपका V। लेट्स अज्यूम दैट। चलो तो थिन लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। बेसिक फॉर्मूला आपका ऐसा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले लेंस ने इमेज बनाया है I1 के ऊपर, पहले लेंस ने इमेज कहाँ बनाया है I1 के ऊपर बनाया है, तो I1 कितने डिस्टेंस के ऊपर है V डैश, तो मैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस में V की जगह लिखूंगा V डैश। मॉडिफाई करना है आप तो, ठीक है। चलो पहले लेंस का ऑब्जेक्ट O के ऊपर था एंड O आपका कहाँ पर है, U के ऊपर ही है, दैट इज फाइन। पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ f1 था तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा f1, आई विल गिव दिस नेम एज 1। चलिए अब यही थिन लेंस का फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ मेरे बच्चा लोग लेंस 2 के लिए। अब लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन बिहेव कर रहा है, I1। लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1 और इमेज का काम करेगा फाइनल इमेज I, ठीक है ना। मैंने पहले ही लॉजिक बताया आपको कि ये I1 जो है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v 1/u 1/f। चलो मॉडिफाई करते हैं इसको, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। चलो इमेज आपका I के ऊपर बना है, ये रहा I का डिस्टेंस v है तो ये टर्म आपका सेम रहेगा, दैट इज v, नो इशू। चलो फाइन। u इज ऑब्जेक्ट आपका I1 के ऊपर है, ऑब्जेक्ट आपका I1 है और I1 तो v डैश डिस्टेंस के ऊपर है, तो मुझे इस u की जगह क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, v डैश। u की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v डैश लिखना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट यहां पर है, दैट इज v डैश। चलिए दूसरे लेंस का फोकल लेंथ है f2, दैट्स 2। चलिए अब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दीजिए, आपका काम हो गया है एडिंग 1 and 2। चलो जैसे ही ऐड करोगे ये 1/v डैश, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट हो जाएगा, है ना। ये बचेगा 1/v माइनस इधर से बचेगा 1/u इज इक्वल टू, इसके अंदर है 1/f1 प्लस इसके अंदर है 1/f2। समझ गए। तो जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करोगे 1/v माइनस 1/u इज 1/f1 प्लस 1/f2 रह जाएगा आपका। चलो ना व्हाट इज 1/v माइनस 1/u, तो अगर मैं दो लेंस को हटा के एक ही लेंस रख दूं, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u के ऊपर है और वो फाइनल इमेज बनाएगा v के ऊपर। तो दिस 1/v माइनस 1/u इज नथिंग बट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का इनवर्स, दैट इज 1/f इक्विवेलेंट। राइट, तो जब भी आपके लेंसेज कॉम्बिनेशन में रहेंगे ना बच्चों, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए आपको क्या करना है, 1/ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3 1/f4, जो भी आपके जितने भी लेंस हैं उन सबके फोकल लेंथ को प्लस करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। राइट, क्लियर इतना? ओके, सो आई कैन राइट सम मोर फॉर्मूलाज हियर। 1/f is 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पे आप प्लस और माइनस साइन के साथ फोकल लेंथ रखोगे। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव साइन, कॉनकेव के लिए नेगेटिव साइन। राइट, ओवरऑल अगर आपका आंसर नेगेटिव आया, समझो अगर ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव लेंस, बिकॉज ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव है। नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव का होता है। राइट, अगर ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज क्वाइट सिंपल थिंग। ओके, चलो 1/f होता है पावर, तो इक्विवेलेंट पावर होता है बाई पावर P1 P2 P3, तो सबके पावर को आप प्लस कर दो, आपको इक्विवेलेंट पावर भी मिल जाएगा। राइट, बिकॉज 1/f का मतलब होता है पावर। मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, तो मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सारे लेंसेज के मैग्निफिकेशन को आपको कर देना है इनटू। मैग्निफिकेशन क्या करना है आपको, इनटू करना है। पावर क्या करना है आपको, प्लस करना है। फोकल लेंथ क्या करना है आपको, इन्वर्स करके प्लस करना है। राइट, तो आप सोचो बच्चों मैग्निफिकेशन कितना बड़ा आपको मिल सकता है। अगर पहले लेंस का मैग्निफिकेशन अगर 2 है, दूसरे का मैग्निफिकेशन 5 है,
तीसरे का मैग्निफिकेशन 6 है, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना हो गया 2 × 5 × 6 और 10 × 6 60 टाइम्स बड़ा आपको इमेज मिल सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग जो टेलीस्कोप्स होते हैं या माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट लेंस को सेट किया जाता है। नाउ वन सिंपल फॉर्मूला व्हेन द लेंसेज आर एट सम डिस्टेंस, तो क्या होगा? सो व्हेन द टू लेंसेज आर एट सम डिस्टेंस अपार्ट, आपको टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, if the lenses of focal length f1 and f2 are at a distance d apart, तो overall focal length 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 minus distance by f1 f2। Remember this formula काम आ सकता है आपको आगे जाके, right? कि अगर दो लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो फोकल लेंथ आपको ऐसे निकालना है, डिस्टेंस नहीं है तो ये डी वाला टर्म निकाल दो, डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। चलिए, तो देर किसकी है, करिए एक स्क्रीनशॉट, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे आखिरी। चलिए बच्चों, आ जाइए, एक मस्त न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9.9, जहाँ पे 3 लेंस दिए हुए हैं, फोकल लेंस आ गिवन और लेंसेज के बीच का डिस्टेंस भी आपको दे दिया है। आपको एक ऑब्जेक्ट रख के दिया है 30 सेंटीमीटर के ऊपर, आपको ये पूछा है इमेज कहाँ बनेगा। ओ बाप रे, कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। चलिए, इमेज पूछा है कहाँ बनेगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लेंसेज कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल सारे लेंसेज के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हम लॉजिक यूज़ करेंगे कि ये वाला जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये उस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बना के देगा, राइट? तो चलिए, सबसे पहले फॉर द लेंस 1 गिव इट नेम एज लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3 नाम दे दो इसको। चलिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे के थिन लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 1। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये न्यूमेरिकल है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा 30 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड के ऊपर है तो u रखेंगे 30 सेंटीमीटर, लेफ्ट है तो माइनस। फोकल लेंथ दे दिया है +10 सेंटीमीटर में ही है सारे। चलिए उसका v निकालते, देखते हैं वो कहाँ पे इमेज बनाता है वो। तो 1/u माइनस 30 1/10। चलो बच्चों, ये +1/30 सामने जाएगा तो -1/30 हो जाएगा। चलिए एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, एलसीएम इज गोना बी 30 एंड दिस इज गोना बी 3 - 1 दैट इज 2/30 दैट इज 1/15 दैट इज 1/v। तो v बनेगा 15 सेंटीमीटर, प्लस में आया है मतलब ये वाला जो लेंस है वो 15 सेंटीमीटर राइट पे इमेज बनाएगा। समझ लो, पहला लेंस 15 सेंटीमीटर राइट साइड पे इमेज बनाएगा तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेंस 1 फॉर्म इमेज एट 15 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड, राइट, और ये क्या करेगा भाई, विच बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, तो लेंस 2 से ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो यहाँ से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। मुन्ना लोग समझना, इसने इमेज बनाया 15 सेंटीमीटर पे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो इस लेंस से वो डिस्टेंस कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं, है ना? चलो बस, तो यही करना है। तो वी कैन राइट हियर दिस इमेज फॉल्स एट 15 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा लॉजिक यहाँ पे अपना यूज करो। 10 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड ऑफ लेंस 2। ओ भाई, लेंस 2 का तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर पे।
मतलब लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनता है मुन्ना, इन्फिनिटी के ऊपर। मतलब लेंस 2 जो है ना वो इमेज कहाँ बना देगा, इन्फिनिटी पे बना देगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, इन्फिनिटी पे गया, क्योंकि ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर इसने इमेज इन्फिनिटी पे बनाया तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ गया, इन्फिनिटी पे गया। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे गया तो ये भाई साहब इमेज कहाँ बनाएंगे, फोकस के ऊपर। समझ गए? तो इस तरह से आपको खेलते रहना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि hence for lens 2 object is at 10 centimeter which is at focus। तो अब क्या होगा बच्चों, लेंस 2 फॉर्म्स इमेज एट इंफिनिटी। लेंस 2 कहाँ इमेज बनाएगा मुन्ना, इंफिनिटी के ऊपर, और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विच विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 3। तो लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। फॉर लेंस 3 खेलते जाना है आपको, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, hence it forms final image at its focus। चलो इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो ये कहाँ इमेज बनाएगा, फोकस मतलब 30 सेंटीमीटर के ऊपर, राइट। तो यू कैन राइट हियर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर on right of lens number 3। that is your answer। लो ये आपका फाइनल इमेज बनाएगा। हाँ भाई, ये तो आप लकी हो कि इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर आ गया। यू आर लकी इनफ कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे आ गया, ताकि इसने इमेज इन्फिनिटी पे बना दिया। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो गया तो इमेज बनेगा फोकस के ऊपर। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसके लिए आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही आया। अगर कोई और डिस्टेंस के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइंड करो इसने इमेज कहाँ बनाया, वो इमेज का इस लेंस से डिस्टेंस निकालो, वापस थिन लेंस फॉर्मूला आप यूज़ करो, आपका आंसर आता जाएगा। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि पहले इसके लिए थिन लेंस, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, वापस इसके लिए थिन लेंस, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, वापस थिन लेंस फॉर्मूला, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। चलिए, एंड आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास हियर ओनली। थैंक यू सो मच।